बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जो है ना वो काफ़ी दिन के गैप से अभी मैं वीडियो जो है वो ये पोस्ट कर रही हूँ, लेकिन वीडियो बहुत ही मज़ेदार है और शॉपिंग हॉल है ये सारा। जो है ना ये दोनों ड्रेसेस मैंने गुल अहमद आइडियाज़ बाय गुल अहमद से ऑर्डर किए थे। ये मेरे हस्बैंड का ड्रेस है, पहले मैं ये शेयर कर लेती हूँ। वैसे तो ये प्लेन ड्रेस है, लेकिन चले फैब्रिक क्वालिटी जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। सो ये जो है ना ये आइडियाज़ का ड्रेस है, स्काई ब्लू कलर का है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है उनसे पूछ के मैंने ऑर्डर किया था और वो स्काई ब्लू कलर का ड्रेस लेना चाहते थे। वॉशिंग वेयर जो है ना फैब्रिक जो होता है वो वाला, यानी जो एक तो कॉटन होता है ना, और एक समर और विंटर का थोड़ा सा मोटा होता है और समर का थोड़ा लाइट फैब्रिक होता है। तो विंटर वाला फैब्रिक थोड़ा हैवी होता है विंटर की वजह से, लेकिन दोनों को कहाँ वॉशिंग वेयर ही जाता है। सो जो लेडीज़ जो है ना वो जेंट्स शॉपिंग वगैरह करती हैं या भाइयों के लिए, हस्बैंड्स के लिए, फादर्स के लिए, उनको पता होगा। सो ये कुछ इस तरह का था, तो फैब्रिक इसका अच्छा था, लेकिन नॉर्मली इस तरह का मार्केट से भी मिल जाता है। लेट्स सी कि उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, और वो थोड़ा सा इससे प्राइस में थोड़ा बेहतर भी मिल जाता था, लेकिन ये खैर काफ़ी अच्छा था। और मैं परचेज़ गुलेमत से करना चाह रही थी, क्योंकि ज़ाहिर है फैब्रिक क्वालिटी अच्छी होती है, एक ट्रस्ट होता है कस्टमर को। तो मैं अपनी शॉपिंग करती हूँ तो एक ट्रस्ट है, इस वजह से मेरा मूड था कि मैं चेंज करूँ। तो इसमें लाइट थोड़ी सी चेंज हो जाएगी बीच में, तो आपको कलर मैंने दोनों तरह की लाइट्स में शो करने की कोशिश की थी। आई होप आपको नज़र आए। और ये है मेरा मोस्ट फेवरेट ड्रेस, जो अभी तक की जितनी भी मैंने समर शॉपिंग की है उसमें दो ड्रेसेस मुझे बहुत पसंद आए हैं, लेकिन ये मेरा मोस्ट फेवरेट ड्रेस है। तो ये मैंने भी कुछ दिन से जो है ना वो जब से मैंने मतलब सर्च करके नज़र में रखा हुआ था ना, तो तब से मेरे माइंड में था कि मुझे ये परचेज़ करना है। लेकिन गुलेमत पे पहले से 30% ऑफ़ लगा हुआ था, और मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि गुलेमत जो है ना वो न्यू ईयर सेल जो है ना वो ऑफ़र करेंगे ऑफ़। तो उन्होंने 3 डेज़ के लिए 7 to 9 जनवरी के लिए जो है ना वो ऑफ़र की थी 40% की। तो ये 45% ऑफ पे आई थिंक मुझे मिला। कुछ ड्रेसेस पे 45% ऑफ था, कुछ पे बहुत थोड़े से आर्टिकल्स पे 50% ऑफ था, और कुछ पर 40% ऑफ था। तो आई गेस ये 45% ऑफ पे ही मिला था, और उससे इसकी प्राइस जो है वो काफ़ी कम हो गई थी। प्राइस आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 7000 के करीब थी इसकी। और वैसे ही ड्रेस बहुत एक्सपेंसिव था, लेकिन उतना ही खूबसूरत था। तो मैं काफ़ी टाइम से मेरा माइंड था इस साल कि मैं विंटर की भी कलेक्शन में देना चाहती थी, इस तरह की शलवार कमीज़ जो है वो प्रिंटेड ना हो बल्कि एम्ब्रॉयडर्ड हो, एम्ब्रॉयडरीज ज़्यादा हो। मतलब एम्ब्रॉयडर्ड तो होते ही हैं, लेकिन नेक लाइन और स्लीव्स वगैरह होती है, लेकिन प्रिंट के साथ होती है। मैं चाहती थी कि उस पर प्रिंट ना हो, बल्कि सिर्फ सॉलिड हो शलवार कमीज़, उसमें प्लेन और उसमें एम्ब्रॉयडरी हो। तो ये मुझे उसी टाइप का मिल गया था, मैं देख रही थी मुझे उसी टाइप का एक ड्रेस मिल गया था, तो मैंने नज़र में रखा हुआ था। अच्छा, उस पर मुझे ना इसका हॉट पिंक कलर, जो शॉकिंग पिंक कलर होता है ना, वो लग रहा था, बहुत ज़्यादा डार्क पिंक वाला था, तो वो लग रहा था। लेकिन लिखा रेड हुआ था, जो पिक्चर्स उस पर पोस्ट की हुई थी उसमें बहुत ज़्यादा ये पिंक के करीब लग रहा था। लेकिन खैर जब वो आया है तो इससे थोड़ा सा लाइट, थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क है, थोड़ा सा लाइट लग रहा है रियलिटी में। लेकिन आई डोंट नो वाई मेरे सामने भी जब मैं वीडियो शूट करी तो मुझे अच्छा खासा वीडियो फिर इसमें दोनों में वाज़ह पता तब भी चल रहा था, अच्छा खासा पता चल रहा था कि कलर दोनों में अलग अलग नज़र आ रहा है, लेकिन इतना चेंज नहीं है। तो बीच बीच में आएगा जो कलर रियल कलर है, थोड़ा सा इससे लाइट है, लेकिन प्यारा वाला रेड है। तो ये इसकी नेक लाइन है, इस तरह से आएगी। और ये जो फ्लावर्स है ना, ये नेक लाइन के भी इस तरह से नेक पर आएंगे, कि नेक लाइन का जो वी है ना उससे उसके ऊपर बने हुए हैं, यानी कि ये कट वर्क वाली शेप में आएंगे। तो ये पूरा शर्ट का इस तरह का डिज़ाइन है। इसके सेंटर में ये नेक लाइन का पैच है, उसके अलावा ये पैच इसी तरह का बॉर्डर जो है ना वो स्लीव्स पे तो बीच में साथ अटैच हुआ हुआ है एम्ब्रॉयडरी वाला बॉर्डर, और ऊपर इस तरह के जो ब्लू कलर के इसके ट्रायंगल्स हैं वो एम्ब्रॉयडरी में बने हुए हैं। ये वाला बड़ा खूबसूरत सा पैच बना हुआ है। स्लीव्स काफ़ी हैवी हो जाएंगी, क्योंकि ये शोल्डर से स्टार्ट हो जाएगी उसकी एम्ब्रॉयडरी, और उसका वो मोटिव स्टार्ट होके तो वो नीचे तक फिर बॉर्डर पे ही बड़े खूबसूरत सा ये डिज़ाइन है अलग से। तो यही डिज़ाइन दामन के लिए भी है। सो अगर स्मॉल साइज़ वाले ये ड्रेस लें तो शायद उनका फ्रंट और बैक दोनों जो दामन है वो उस पर ये पूरा आ सकता है, आई गेस आ जाएगा। लेकिन मीडियम और लार्ज या एक्सेल वाले जो है ना वो इससे सिर्फ अपना फ्रंट का ही जो है वो दामन बना सकते हैं। तो ये बड़ा खूबसूरत सा ये भी बीच में पैच है। ये प्लेन इसकी बैक है, और उसके साथ प्लेन ही इसका ट्राउज़र दिया हुआ है। सो एक तो ना सिर्फ ये इस ड्रेस में चीज़ ख़ास बात थी जिसकी वजह से मुझे ये अच्छा लगा, ये चीज़ थी कि ये फुली एम्ब्रॉयडर्ड था, प्लेन था, बीच में शलवार कमीज़ में प्रिंटिंग नहीं थी। ट्राउज़र शर्ट प्लेन था, लेकिन बड़ी खूबसूरत सी एम्ब्रॉयडरी थी। एम्ब्रॉयडरी मुझे बहुत पसंद आई थी, कलर कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे थे।
ठीक है, मतलब एक मेरी वो रिक्वायरमेंट पूरी कर था। सेकंड रिक्वायरमेंट ये थी, इसका टिशू सिल्क का बड़ा ही खूबसूरत और बेहतरीन दुपट्टा है, वो मैं आपको भी शो करती हूँ। और वो इस ड्रेस पे मज़ीद माशाल्लाह माशाल्लाह चार चांद लगा रहा है। सो आप प्लीज़ से माशाल्लाह आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो क्योंकि ये मुझे बहुत ही प्यारा है। आई विश कि मैं इसको खुशी के साथ पहनूँ। समर में मेरा इरादा है कि मैं ईद डेज़ में से मैं ईद पर स्टिच करवा लूँ इसको। मेरा माइंड है कि मैं ईद पे स्टिच करवाऊँ। तो ये जो इसकी ये वाले सर्कल वाली ये डिज़ाइनिंग है ना, डॉट्स वाली, ये बहुत ऑसम है, बहुत ज़बरदस्त है। और इसकी वजह से ही मुझे ये दुपट्टा ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था, क्योंकि पिक्चर में मैंने इसको बड़ा क्लोज़अप करके देखा था, ऐसा करके जितना मैं देख सकती थी। पूरा दुपट्टा तो नज़र नहीं आता। और ये जो आपको बीच में पाइनएप्पल के स्लाइसेस नज़र आ रहे हैं ना अमूमन मुझे इस तरह के डिज़ाइन पसंद नहीं आते, लेकिन मुझे इस पर ये भी बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। बड़ा खूबसूरत आर्टिस्टिक सा स्टाइल है दुपट्टे का। ठीक है, बॉर्डर इस तरह का है। मैं खुद आर्टिस्टिक से माइंड की बंदी हूँ, मतलब मुझे इस किस्म के डिज़ाइन ना अच्छे लगते हैं। बेढंगे नहीं हो, मतलब अजीब से नहीं हो, लेकिन थोड़ा आर्टिस्टिक स्टाइल में। तो ये उस तरह का नहीं लग रहा है कि आप कोई कहे कि आपने क्या बेढंगी सी चीज़ यूज़ की है। तो इसमें ये जो सेंटर बॉर्डर है मैं आपको दिखाती हूँ, इस पर बोर्ड्स और हार्ट्स इस तरह की चीज़ें, मतलब घर बने हुए हैं इस किस्म की चीज़ें। परिंदे वगैरह नहीं बने हुए, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि नमाज वगैरह अभी तक तो मुझे नज़र नहीं आई। लेकिन ये शेड कुछ इस किस्म का है, हो सकता है मैं बाद में ज़रा गौर से देखूँगी, लेकिन अभी तक तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही है। लेकिन घर बने हुए हैं, बोर्ड्स बनी हुई हैं, इस किस्म की चीज़ें बनी हुई हैं, तो ये भी खूबसूरत लग रहा है। तो ये सिर्फ एक बॉर्डर है इसके अंदर जिसके अंदर इस तरह की चीज़ें हैं। तो मैंने इतने ज़्यादा ड्रेसेस सर्च किए थे। सो अभी जो फ़िलहाल जो कलेक्शन है उसमें ज़्यादातर बस नॉर्मल थे ड्रेसेस। चंद एक डिज़ाइन से गुल अहमद के जो बहुत अच्छे थे, बहुत अट्रैक्ट किए थे। एक मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया था आपके साथ, तब मेरे साथ ये हुआ था कि अनफॉर्चुनेटली जो है ना 30% ऑफ चल रहा था, तो मैंने ड्रेस ऑर्डर कर दिया था। और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था मेरी बिजी रूटीन की वजह से कि ब्लेस्ड फ्राइडे का अभी ऑफ मज़ीद जो है ना गुल अहमद पे नहीं लगा। मुझे यही लगा कि उन्होंने ऑफ़ लगा दिया है, ब्लेस्ड फ्राइडे सेल लगी हुई है, तो मैंने ड्रेस ऑर्डर कर दिया। और जब मैंने ड्रेस रिसीव किया तो ड्रेस रिसीव करने के 2 या 3 डेज़ के बाद नोटिफिकेशन मुझे मिला कि जी मज़ीद गुल अहमद ने 40% मतलब ऑफ़ हो गया था, मज़ीद 10% ऑफ़ कर दिया है। और जब मैंने सेम ड्रेस जो मैंने परचेज़ किया था, जब मैंने उसकी प्राइस चेक की तो वो 500 to 600 प्राइस में फ़र्क आ गया था, यानी वो उससे लेस प्राइस में मिल रहा था। तो मैंने 3 दिन पहले 500 to 600 ज़्यादा पे किए, तो आप मेरा गम समझ सकते हैं। सो इस वजह से मैंने, जब गुल अहमद पे 30% ऑफ़ लगा हुआ था, तो मैं इंतज़ार में थी, क्योंकि ड्रेस मैं चूज़ कर चुकी थी और मैं ऑर्डर करना चाहती थी। अगर ऑफ़ नहीं भी लगता तो मैंने ऑर्डर कर देना था, क्योंकि ऑलरेडी 30% ऑफ़ लगा हुआ था। लेकिन ये 4000 से अबव प्राइस पे मिल रहा था उस वक्त। और जब 30% के बाद मज़ीद उन्होंने ऑफ़र की है, तो 45% पे ये मुझे काफ़ी अच्छी प्राइस से मिल गया था। बिल मैंने आपको शो कर दिया है, आई होप आपने क्लियरली देख लिया होगा। तो ये देखें, ये इसकी ओरिजिनल प्राइस है ऑलमोस्ट 7000। यहाँ पे 3845 यानी 3850 एक्चुअली मैंने पे किया। 3850 जो है ना इसकी ऑफ प्राइस है जिस पे ये मुझे मिला था। तो इस प्राइस में ये ड्रेस माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा है। और ये आप किसी भी ओकेजन पे किसी यूज़ कर सकते हैं। समर में अमूमन अभी ईद वगैरह ही आती है, और उसके अलावा अगर कोई ऐसा फंक्शन हो उसके लिए सेमी फॉर्मल ड्रेस में आप इसको ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये ड्रेस मैंने ऑर्डर किया था सफ़ायर से, जो अभी उनकी सेल लगी थी, न्यू ईयर सेल जो थी। और इस पर ऑफ़ था फ्लैट 50% ऑफ़। और ये ऑफ़ तो आप सबको याद होगा, क्योंकि सफ़ायर ने फ़र्स्ट टाइम अपने एंटायर स्टॉक पे 50% ऑफ़ जो है ऑफ़र किया था। वैसे उनकी प्रेट जो है उस पर 50% ऑफ़ मिल जाता था, लेकिन अनस्टिच्ड कलेक्शन पे कभी भी 50% ऑफ़र नहीं आई सफ़ायर की तरफ से। इस बार की तो यादगार सेल थी, और इस तरह से सारा क्लीन किया ख़वातीन ने, और बड़ी मुश्किल से मैंने ये ड्रेस ऑर्डर किया है। मैं शेयर करूँगी एक छोटा सा क्लिप मैंने शूट किया था जब मैंने ऑर्डर किया था ड्रेस। तो मेरे 3 ड्रेसेस मेरे माइंड में थे, एक प्रिंटेड था और एक मैंने सोचा हुआ था कि मैं जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया कि मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि प्लेन सॉलिड कलर्स में से एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस मुझे परचेज़ करने थे। इस बार विंटर के लिए भी मुझे एक इस तरह का ड्रेस लेना था, और समर के लिए भी मुझे जो है ना, समर के लिए तो मैंने पहले भी लिए हैं, सफ़ायर से भी लिया है, गुल अहमद से भी लिया है। तो मैंने इस तरह का लिया है जिस पर सिर्फ एम्ब्रॉयडरी है। और विंटर के लिए मैं नहीं ले सकी, मुझे करंडी स्टफ़ में लेना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सेल जो है ना उसमें बड़ी मुश्किल से मैं ये एक ड्रेस ग्रैब कर सकी हूँ, और बड़ी ही मुश्किल से ये इसका बिल बन गया। उसके बाद मुझे मेरा फेवरेट ड्रेस नहीं मिला। मैं ऑर्डर तो कर सकती थी, लेकिन मैं मतलब मेरा माइंड था कि अगर वो मुझे मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर मैं नहीं ऑर्डर करूँगी, क्योंकि और ऑप्शंस थे लेकिन मैं वो लेना नहीं चाहती, यूज़ नहीं करना चाहती उस ऑप्शन को। तो उसके अलावा इतना ज़्यादा रश था उस वक्त, और वेबसाइट आपको पता है काम करना छोड़ देती है। तो ये देखिए इस तरह का ये इसका कलर है थ्रेड का।
अच्छा, जब मैंने इसे वेबसाइट पे ऑर्डर किया था ऑनलाइन और मैंने इसकी पिक्चर्स बड़ी बार खोल खोल के देखी हैं गौर गौर से, तो ये जो ग्रीन कलर ना, तो ये थोड़ा सा लेमन ग्रीन आप समझ लें, थोड़ा डिफरेंट कलर नज़र आ रहा था। ये मेहंदी सब्ज़ रंग है, तो ये पहले भी मैंने पहना हुआ है और वो बहुत डिफरेंट था पिक्चर्स में जो मैंने देख कर, जिसकी वजह से ऑर्डर किया था। तो ब्लू शेड भी उसमें डिफरेंट नज़र आ रहा था पिक्चर में, और ग्रीन शेड भी बहुत डिफरेंट नज़र आ रहा था। तो मैंने एक्चुअली उसकी वजह से किया था, लेकिन ब्लू और ग्रीन मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन में से, ब्लैक एंड रेड और ब्लू एंड ग्रीन ये मेरे फेवरेट कॉम्बिनेशन में से है। और ग्रीन में ड्रेसेस वैसे भी बहुत पहनती हूँ, मेरे हस्बैंड का फेवरेट कलर है, मेरा फेवरेट कलर भी है। मुझे तो मैं तो बड़ी कलरफुल पर्सनालिटी हूँ, मुझे तो बहुत सारे कलर्स पसंद है, तो उसमें ग्रीन आप देखेंगे मेरी ड्रेसिंग में बहुत ज़्यादा जो है ना। तो ये देखें, ये इस तरह से था। और ऑनलाइन अगर आप ये ड्रेस अगर आपने देखा हो तो ये बहुत डिफरेंट नज़र आता, और डिफरेंट कलर की वजह से ही मैंने इसको ऑर्डर किया था। डिज़ाइनिंग तो इस जो कलेक्शन के जितने भी ड्रेसेस थे ये वाले जिनके साथ जैकॉर्ड दुपट्टे थे, वो सारी अच्छी थी। लेकिन ये जब मैंने ऑर्डर किया तो इसके साथ वूल की शॉल थी शायद, फिर मैंने चूज़ किया है तो जैकॉर्ड दुपट्टा दूसरे वाले ड्रेस के साथ था, और उसी धोखे में मैंने शायद ये ऑर्डर कर दिया। लेकिन बहरहाल मैं खुश हूँ, क्योंकि सफ़ायर का फैब्रिक बहुत अच्छा होता है, इसका खद्दर का। इनकी खद्दर जो है ना बहुत हैवी वेट खद्दर नहीं होती, लाइट खद्दर होती है, लेकिन ठीक होती है। मैं पहले भी यूज़ कर रही हूँ, 3-4 ईयर्स से मैं इनकी खद्दर पहन रही हूँ, और आई एम प्रिटी सेटिस्फाइड के अच्छी होती है। स्टफ़ का ये नहीं है कि ख़राब हो जाती है। अभी अभी भी मैंने जो ड्रेस पहना हुआ है वो खद्दर का ही पहना हुआ है, सफ़ायर के खद्दर का पहना हुआ है। सो इसलिए मैंने ऑर्डर कर दिया, लेकिन जाहिर है जो मेरा माइंड था ड्रेस उससे थोड़ा सा डिफरेंट आया था। और क्या किया जा सकता है, ऑनलाइन आपको थोड़ा सा कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। दूसरा ड्रेस इस तरह का मैंने देखा था, हाँ उसका कलर रेड आया था, लेकिन मुझे डाउट था कि शायद वो रेड है या पिंक है, और दोनों में ही मुझे एक्सेप्टेबल था मेरे लिए, मुझे बहुत पसंद आ रहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आप कोई चीज़ चाह रहे होते हैं और वो सेम आपको मिल जाए और उसी तरह की मिल जाए, यानी आपकी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छी मिल जाए, तो खुश होते हैं। तो आप ज़रूर मेरे ड्रेस को देख के माशाल्लाह बोलिएगा। और एक चीज़ याद रखें कि मैं ख़ुद भी जब ऐसा करती हूँ कि मैं किसी का शॉपिंग हॉल वीडियो देखती हूँ, या किसी के पास कोई भी अच्छी चीज़ देखती हूँ, वीडियोस में देखती हूँ या रियलिटी में, तो मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उसको मज़ीद इस तरह की खुशी से और इस तरह की उसके लिए नेमतें इस तरह की जो है ना उसके लिए और बढ़ा दें, और उसको नवाजें, मज़ीद से नवाजें। तो जब आप इस तरह से दुआ करते हैं ना, तो आपके दिल में हसद बिल्कुल भी जगह नहीं ले पाता, क्योंकि जब ये इस दुआ का मैजिकल इफ़ेक्ट आप देखिएगा जब भी कभी आपको फ़ील हो, क्योंकि सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। बाज़ लोग हम सब जो हैं वो किसी ना किसी चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं। बाज़ का जब हमारी कोई ख्वाहिश नहीं पूरी होती है, तो कभी ना कभी आप कितने भी अच्छे इंसान हो, किसी को देख के आपके दिल में ख्वाहिश आती है। कभी कोई मोमेंट ऐसा आ ही जाता है जब आप कहते हैं कि यार ये मुझे भी मिल जाता है, या मेरा दिल चाह रहा था। और भी यहाँ पर मैं आपको डिस्काउंटेड प्राइस जो है वो दिखा रही हूँ, ओरिजिनल प्राइस मैंने आपको दिखा दी थी, मैं कंपेयर भी करके दिखाऊंगी, आप देख लीजिएगा कि कितना डिफरेंस है। ये फ्लैट 50% ऑफ से मिला था, तो ये हाफ़ प्राइस हो गई थी इसकी, ठीक है। ये इसकी रियल प्राइस है, क्लोज़अप दिखाती हूँ, कैमरा कैप्चर कर लेता है, तो ये इसकी रियल प्राइस है, और ये इसकी डिस्काउंटेड प्राइस है। तो आप देख लें कि जो है ना उसमें ये सारा इसका ये कोड है इसका। अब मुझे नहीं पता ये अभी स्टॉक में होगा या नहीं होगा। गुल अहमद का ड्रेस तो आई थिंक स्टॉक में होगा रेड वाला, लेकिन ये मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि सफ़ायर का तो मेरे ख्याल से सारा स्टॉक इस साल ख़त्म हो गया होगा, जिस तरह से ख़वातीन ने शॉपिंग की है ना। तो इस वजह से मेरा माइंड चेंज हो गया था कि मैं 3 की बजाय मैं एक ड्रेस ऑर्डर कर दूँ, लेकिन अच्छा कर दूँ, क्योंकि मेरा माइंड है अभी एक और ब्रांड की सेल जो है ना वो लगने वाली है आगे, और मेरा दिल बहुत है कि मैं उधर से जो है ना वो ड्रेस लूँ। अब देखते हैं कि वहाँ पे कुछ अच्छा बचता है या मिलता है, तो फिर मैं लूँगी। उनकी सेल लगती है फ़ेब में, तो बस ये नेक्स्ट विंटर के लिए मुझे रखना है, क्योंकि इस विंटर मैंने अभी काफ़ी ड्रेसेस स्टिच करवाए थे अपना जो है ना वो मेका विज़िट जो है ना उससे पहले। अभी मैं लाहौर गई थी विंटर वेकेशंस में, जिसकी वजह से मैं कुछ पोस्ट नहीं कर सकी, मेरे बच्चे वहाँ जाके बीमार हो गए थे। तो ये जो ड्रेसेस हैं ना ये उनके मामू की तरफ से गिफ्ट हैं, और मेरे हस्बैंड के ड्रेसेस भी उन्होंने दिए थे। तो ये ड्रेसेस जो है ना बच्चों के हैं, ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये यहाँ के नहीं है, लाहौर की शॉपिंग है, और इंशाल्लाह कभी मैं दोबारा गई और बच्चों की सेहत अल्लाह ठीक रखे तो मैं फिर इंशाल्लाह ताला आपके साथ वहाँ का भी व्लॉग जो है ना वो बनाऊँगी, कभी ना कभी शेयर करूँगी। अच्छा, ये आई डोंट नो वाई ये जो अंदर वाला रेड के अंदर वाला जो कलर है ये ग्रीन कलर था, और ये ग्रीन नज़र ही नहीं आ रहा था। मैंने 2-3 एंगल से मोबाइल को भी देखें सेट कर रही हूँ कि शायद आपको वो ग्रीन कलर वो वाला नज़र आ जाए। ये स्लीव्स का डिज़ाइन था, और ये कॉटराई का टॉप है मेरी बड़ी बेटी का।
तो ये इस तरह से ये सीव्स आजकल तकरीबन हर शर्ट पे आपको नज़र आ रहे होंगे, हर जगह पे, हर तरह की जो वो उसमें स्टफ़ में बन रहे हैं। तो ये सिंगल सिंगल पीसीस थे और वो अपनी मर्ज़ी से ड्रेस वहाँ से बना सकते हैं। तो पर पीस मतलब उसकी अलग अलग टैग से आपको आइडिया होगा। तो ये मैंने फिर इसके साथ खुद मैच की थी, क्योंकि इस टॉप के साथ मुझे कुछ और अच्छा, कोई टाइट्स वगैरह कोई और चीज़ अच्छी नहीं मिल रही थी, ट्राउज़र वगैरह भी कोई अच्छा मैच नहीं हो रहा था उस तरह से जो इसके साथ अच्छा था। तो फिर मैंने ये ब्लैक पैंट जो है ना ये ले ली थी, क्योंकि अभी पहनने जाएंगे, अभी तो बच्चों के मतलब काफ़ी एक मंथ है बच्चों के लिए सर्दी का ऐसा। सो ये जो है ना वो मैं थोड़ा नेक्स्ट साइज़ में लेती हूँ जब ईयर एंड जो सॉरी सीज़न का जो एंड का मंथ होता है, ये लास्ट मंथ्स होते हैं, उनमें मैं थोड़ा सा नेक्स्ट ईयर वाला साइज़ देती हूँ, ताकि अगर पहनाना भी पड़ जाए उस वक्त भी आ जाता है वो साइज़ बच्चों को। और अगर नहीं पहनाना पड़े तो नेक्स्ट ईयर जो है ना बच्चों को स्टार्ट में सीज़न के आ रहा होता है वो ड्रेस, क्योंकि बच्चों की ग्रोइंग एज होती है, तो माशाल्लाह हर साल हाइट में और साइज़ में फ़र्क आता है। ये इसकी बैक साइड है और ये इसकी प्राइस है। और ये सेल में नहीं थे, ना ही उस आउटलेट पे सेल थी, और इस शॉप से मैं सालों से शॉपिंग कर रही हूँ। इनफैक्ट अपनी शादी से पहले से मेरी भाई के बच्चे थे उस वक्त से, मतलब मैं और मेरी भाभी जाते थे और शॉपिंग कर रहे थे। तो ये बहुत ही पुरानी शॉप है और मुझे बहुत याद आती है, क्योंकि मुझे इनके ड्रेसेस बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे बड़े बच्चों ने इनके ड्रेसेस पहले बहुत पहने हैं, जब मैं बहुत जल्दी जल्दी चली जाती थी, जब बच्चे स्कूल नहीं जाते थे तो मैं चक्कर लगा आती थी अपने मेके का, लाहौर का। लेकिन अब जाहिर है स्कूल की वजह से वेकेशंस का इंतज़ार करना पड़ता है, और मैंने वहाँ से शॉपिंग कम कर दी है। उसकी वजह से फिर मुझे कभी कभी मौका मिलता है कि मैं ड्रेसेस परचेज़ कर सकूँ। ये मेरी छोटी बेटी का ड्रेस है। अच्छा, ये मैंने परचेज़ किया था अलग से, और इसके साथ फिर मैंने ये टाइट्स परचेज़ की थी। इसको वैसे जीन्स के साथ भी पहना सकते हैं, और मतलब काफ़ी ऑप्शंस हैं इसमें, लेकिन ये इसकी काफ़ी अच्छी वार्म सी जो है ना वो टाइट्स मिल गई थी। इसके साथ ये स्ट्रेचेबल है, और ये जिस तरह वेलवेट टाइप जो मटेरियल होता है उस तरह की है। ये इस तरह की ये स्ट्रेचेबल टाइट्स है, और इसको आप थोड़ा सा पहनाने के लिए आप इसको डबल पहना लें। नीचे भी आप एक ट्राउज़र, प्लेन ट्राउज़र पहना लें, वार्म ट्राउज़र पहना लें, और उसके ऊपर जो है ना वो आप ये टाइट्स पहना दें। तो ये बड़ा अच्छा इसके साथ जो है ना वो कलर कॉम्बिनेशन बन रहा था इसका। सो ये था मेरी छोटी बेटी का ड्रेस, और ये प्राइसेस हैं इनकी। उसके अलावा मैंने अपने बेटे के लिए लिया था ये नाइकी का, आई डोंट नो ओरिजिनल नाइकी तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी इतना अच्छा स्टफ़ था जो मुझे मिल गया था, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। मैंने ये भी थोड़ा सा एक साइज़ बड़ा लिया था, और नेक्स्ट ईयर वाला साइज़ लिया था। अभी मेरी बेटी माशाल्लाह 2 ईयर्स की होने वाली है, नेक्स्ट मंथ जो है ना वो उसके बाद हो जाएगी, तो 3 ईयर्स के साइज़ का मैंने लिया था। इसी तरह से बेटे का भी एक साइज़ बड़ा लिया था। ये देखिए, ये ब्लू कलर है और इतना अच्छा स्टफ़ है नाइकी का। इसके ऊपर वो नेम भी लिखा हुआ है टैग पर, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे इस तरह से। लेकिन ये देखिए मेड इन वियतनाम लिखा हुआ है। तो ये बेटा और बेटी जो ना, मेरे 1 ईयर गैप है उनके उनके दरमियान, बड़े जो बच्चे हैं दोनों। तो इसी तरह से फिर मैंने उनके नेक्स्ट ईयर के साइज़ के अकॉर्डिंग ये लिए थे, ताकि ये अभी अगर यूज़ करने पड़े तो अभी भी पूरे आ जाए। तो ये देखें टैग इस तरह से लगा हुआ है, और उसका साइन भी बना हुआ नाइकी का। इस तरह से स्लीव्स हैं इसके, ट्राउज़र्स के भी इस तरह से नीचे से बंद है, ताकि सर्दी जो है नहीं लगती। इसमें 2 तरह के स्टाइल थे, लेकिन मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा था, और ये वार्म बहुत था, और इतना अच्छा इसका फैब्रिक था ना। अब ओरिजिनल तो ज़ाहिर है ये नहीं होगा, लेकिन जो भी ये बनाया हुआ है ना जिस भी कंपनी ने, तो ये बहुत अच्छा बनाया हुआ है। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल ओरिजिनल जो है ना वो इस प्राइस में अवेलेबल नहीं होता। इसका टैग जो है ना मैंने अभी उतारा था, तो अभी इसको यूज़ करना है, लेकिन मैंने साइज़ चेक करने के लिए टैग उतारा था, तो ये 1700 के अंदर अंदर ये जो है ना मिल गया था ये सेट। तो ये मुझे बहुत रीज़नेबल मिला था। तो जाहिर है इस प्राइस में नाइकी का तो ड्रेस नहीं हो सकता है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा था, फैब्रिक की वजह से मैंने ये परचेज़ किया था। सो आई होप आपको ये छोटा सा मेरा शॉपिंग हॉल जो है पसंद आया होगा। आप देख कर ज़रूर माशाल्लाह बोलिएगा, और मेरी बात जो ना अधूरी रहेगी, मैं फिर कभी इंशाल्लाह उस पर एक डिटेल डिस्कशन करूँगी। लेकिन आप ज़रूर हमेशा दुआ किया करें, किसी भी की भी कोई चीज़ देखें उससे एक आपकी अच्छी हैबिट भी डेवलप होगी, अल्लाह ताला आपसे खुश होंगे। और उसके अलावा हंसर जैसे बीमारियों से हम सबको ये चीज़ महफूज रखती है। सो एक छोटा सा फार्मूला जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।